हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्यू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का जो यूनिट 3 है, भारत में बजट चक्र, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत में बजट चक्र कैसे होता है या उसकी प्रक्रिया क्या होती है। इससे पहले मैं बजट के ऊपर और वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते अपनी वीडियो की और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। भारत में बजट चक्र ये अपना टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर आने को मिलता है। तो भारत के अंदर बजट का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है या फिर उसका जो संविधान में वर्णन किया गया या नहीं किया गया, इसमें हम जानेंगे। तो देखते हैं भारत में बजट चक्र या उसकी प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 तक बजट के विषय के बारे में बताया गया। मतलब कि भारत का जो संविधान है उसमें कई सारे अनुच्छेद है, ठीक है, जो 400 से ऊपर ही है। तो क्या है, इसमें ना जो अनुच्छेद 112 से लेकर 117, जो 5 अनुच्छेद है अपने 112 से 17, ठीक है, इसके मतलब कि बजट के बारे में ना इन अनुच्छेद में बताया गया है, इन आर्टिकल्स में बताया गया है। अब देखते हैं कि पेश किसके द्वारा किया जाता है। जो बजट होता है भारत के वित्त मंत्री द्वारा हर साल, ठीक है, हर साल बजट पेश किया जाता है। जो भारत का वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, हर साल बजट पेश किया जाता है और किया जाना चाहिए। अगली बात, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है ना वो कब होती है, साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। मतलब कि 31 मार्च को क्या हो जाता है, बजट पारित हो जाता है। और साथ ही साथ बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, इसके नाम से भी पुकारा जाता है। अब देखते हैं बजट चक्र क्या है। ये बजट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो संविधान से अकॉर्डिंग थी और उसको पेश करने से अकॉर्डिंग थी, और उसका दूसरा नाम क्या था। अब देखते हैं बजट चक्र। तो बजट चक्र की 4 अवस्था होती है, 4 कंडीशन होती है, जिसको 4 अवस्था से उसे गुजरना पड़ता है, ठीक है, लेवल होते हैं। पहला क्या है, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, जो साल आने वाला है वित्तीय वर्ष, उसके लिए आय और व्यय का मॉडल तैयार करना। एक तरीके से जो ढांचा होता है ना इनकम का और एक्सपेंडिचर का, खर्च का और इनकम का, उसका ना क्या तैयार करना पड़ता है, एक मॉडल, एक लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली जाती है कि इतनी हमारी इनकम होगी और दूसरी बात इतना हम खर्च करेंगे किसी भी चीज़ पर। दूसरी बात, कर से संबंधित नियमों तथा विनियोग नियमों के रूप में संसद से स्वीकृति प्राप्त करना। अब देखो बजट बन चुका है, नियम बन चुके हैं, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है, हमें संसद की अनुमति की आवश्यकता है, एक्सेप्टेशन होनी चाहिए। संसद क्या होना चाहिए, स्वीकार कर ले, ये बात होनी चाहिए बजट की। तीसरी बात, इस प्रकार के नियमों की स्वीकृति के बाद उसे लागू करना। अब लागू करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है, तो बजट को लागू करना, पूरे देश में फैलाना, जनता को बताना, तो उसके लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। फोर्थ अपना आता है संसद के द्वारा लेखा परीक्षा के द्वारा वित्तीय क्रियाओं का नियंत्रण करना। मतलब कि संसद के द्वारा ना लेखा परीक्षा की जाती है, लिखित परीक्षा की जाती है, उसके द्वारा क्या होता है, वित्तीय कार्य जो क्रिया होती है, मतलब कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, जो बजट के अंदर आता है। तो ये क्या थी अपनी बजट चक्र के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, उसकी बजट चक्र की प्रक्रिया या फिर उसकी अवस्थाएं, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत में बजट प्रक्रिया, ठीक है, बजट जो है ना उसकी प्रक्रिया जानेंगे कि कोई बजट बनता कैसे है। तो छोटी सी ना मतलब कि इसकी प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है। वैसे बुक में अगर आप देखोगे या कहीं देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है और टफ वर्ड है, लेकिन मैं आपके लिए इजी नोट्स में इसको समझाऊंगा। तो देखते हैं भारत में बजट प्रक्रिया शुरू कब होती है। तो देखते हैं भारत में बजट की प्रक्रिया की शुरुआत बजट प्रस्तुत होने से, मतलब कि बजट जब पेश किया जाता है उससे 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आज के दिन अगर हम बजट पेश करते हैं तो इससे 6 महीने पहले उसकी शुरुआत हो जाती है। जैसे हम पेश करते हैं 31 मार्च को, तो उससे 6 महीने पहले मतलब कि अक्टूबर और सितंबर, इसके मंथ में क्या हो जाता है, बजट ना उसकी प्रक्रिया शुरू होने लग जाती है, ठीक है। जब भी बजट पेश होता है 31 मार्च को, जो लास्ट होता है अपना 31 मार्च, तो उससे 6 महीने पहले अपना क्या आ रहा है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर ये आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, अक्टूबर और सितंबर के महीने में जो बजट है ना उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारत में बजट को संसद में 5 अवस्था से गुजरना पड़ता है। 5 अवस्था दे रखी है, जब अगर कोई बजट बनाना है तो उसके लिए 5 प्रक्रिया होती है। देन उसके बाद ही कोई बजट क्या हो जाता है, लागू हो जाता है और वो पूरे देश में फैल जाता है। तो पहला क्या होता है, सबसे पहला काम है बजट का प्रस्तुतिकरण, मतलब कि बजट को पेश करने का। देखते हैं भारतीय संसद की बजट बैठक फरवरी के बीच में शुरू होती है,
ठीक है। बैठक जो है ना संसद के अंदर जो बजट की बैठक होती है वो फरवरी में शुरू होती है, मतलब कि जब बजट पेश किया जाता है उससे 1-1.5 महीने पहले। अब देखते हैं बजट कितने प्रकार के होते हैं या कितने भागों में बांटा गया है। बजट संसद में 2 भागों में पेश किए जाते हैं, एक कौन सा, रेलवे बजट और दूसरा आम बजट। रेलवे बजट क्या होता है, आम बजट क्या होता है वो भी देखते हैं। रेल बजट, इसमें रेलों की आय, मतलब कि जो रेलवे आय होती है और वे, इसका विवरण होता है। रेलवे से रिलेटेड सारी की सारी जो बजट के लिए चीज़ें होती है वो इसमें आती है और ये रेल मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं संसद में। जो रेल मंत्री है उनके द्वारा क्या होते हैं, ये संसद में पेश किए जाते हैं। ठीक है, रेल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और रेल की आय और व्यय का विवरण इसमें होता है रेलवे बजट में। दूसरा बजट कौन सा, अपना आम बजट। रेलवे को छोड़कर शेष अन्य सभी बजट का आय और व्यय आम बजट है। मतलब कि रेलवे को छोड़कर अगर हम कोई सा भी बजट तैयार करते हैं उसका आय और व्यय, तो उसका सारा का सारा विवरण किस में आता है, आम बजट में। क्योंकि रेलवे बजट अपना अलग है और आम बजट में क्या होता है, बाकी सारे आ जाते हैं जितने प्रकार के बजट होंगे। तथा ये वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का काम वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, बल्कि और बाकी क्या है, एक रेलवे मंत्री के द्वारा किया जाता है जो रेलवे बजट होता है। ठीक है, दूसरा आता है जब बजट पेश हो जाता है तो उसकी आम बहस भी होती है। मतलब कि जो आर्गूमेंट या फिर चर्चा वगैरह होती है, डिस्कशन, वो भी की जाती है बजट को लेकर। जिस प्रकार कानून बनता है वैसे ही बजट की प्रक्रिया भी हम मान सकते हैं। तो देखते हैं, बजट पेश के 2-3 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद संसद में बजट को लेकर बहस और चर्चा की जाती है। मतलब कि जब बजट पेश हो जाता है, ठीक है, पेश होने के बाद संसद में पेश हो गया तो संसद में ना 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं होती एक्टिविटी। बस उसको क्या किया जाता है, बजट के बारे में थोड़ा अपनी अपनी ना राय अपने पास ही रखते हैं। मतलब कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं बजट के बारे में, वो अपनी राय अपने पास रखते हैं। फिर 2-3 दिन जब हो जाते हैं तब बजट को लेकर क्या होती है, बहुत बड़ी बहस और चर्चा की जाती है संसद में। इसमें लोकसभा पूरे के पूरे बजट पर चर्चा कर सकती है। लोकसभा बड़ी होती है संख्या के आधार पर, ठीक है, संख्या के आधार पर लोकसभा क्या है, बड़ी है और राज्यसभा छोटी। तो लोकसभा ना बजट को लेकर बहुत ज़्यादा बड़ी बहस वगैरह करती है या चर्चा कर सकती है। ये व्यवस्था कहाँ से मिली हमारे को, बहस और चर्चा वाली, ब्रिटेन से। ठीक है, लगभग जो संविधान के अंतर्गत सारी की सारी प्रक्रिया है वो ज़्यादातर हमने ब्रिटेन से ही ली है, क्योंकि भारत एक ऐसा संविधान है जो कई देशों से मिलके बना है। अब बहस और चर्चा होने के बाद तीसरा अपना आता है मांगों पर मतदान। इसके अंदर संसद की बजट को लेकर, संसद जो है ना बजट को लेकर बहस और चर्चा जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब कि कौन कौन एग्री है कि इस प्रकार का जो बजट है वो पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो एग्री है वो मतदान करते हैं और जो नहीं है वो मतदान नहीं करते। और अगर आधे से ज़्यादा व्यक्ति या फिर सदस्य मतदान कर देते हैं तो वह बजट पारित हो जाता है और बजट असली रूप में आकर बजट को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसी आम बहस है या चर्चा है वो ख़त्म होती है, उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और सदस्य क्या करते हैं, बजट को लेकर मतदान, जो चाहते हैं कि हमारा जो बजट है वो पास होना चाहिए। इसमें मतदान के समय बहस और चर्चा भी की जा सकती है। अगर मतदान करने के समय बहस और चर्चा करनी है तो ये भी हो सकता है। फोर्थ अपना आता है मतदान करने के बाद, फोर्थ आता है बजट का क्रियान्वयन या फिर बजट को लागू करना। अगर मतदान करने के बाद मतदान का जो रिज़ल्ट है वो ये आता है कि बहुमत पास हो चुका है, मतलब कि आधे से ज़्यादा लोग बजट को लेकर पास, ठीक है, सहमति दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो बजट लागू करने के लिए तैयार किया जाता है। देखते हैं अब, मतदान करने के बाद बजट को संसद से कार्यपालिका में भेजा जाता है। ये सारी प्रक्रिया जो 3 स्टेप थे वो किस में हुई थी, संसद में। अब उसके बाद क्या है, बजट को संसद से कहाँ भेजा जाता है, कार्यपालिका में। तथा बजट का क्रियान्वयन या फिर लागू करने का कार्य कार्यपालिका को दिया गया है। ठीक है, कार्य या फिर लागू करने का जो भी कार्य है वो किसको दिया गया है, कार्यपालिका को। बजट के लागू होने के बाद वह अपने अंतिम रूप में आ जाता है। मतलब कि बजट क्या हो जाता है, पूरे देश में फैल जाता है और 31 मार्च को उसे पूरे देश को पता लग जाता है। सो गाइस, ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।